यहाँ पे ये 3 सिस्टर हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं और यहाँ पे ब्रदर भी है। इन सिस्टर की अनीता शाल्वेज जो हैं, इन पर आरोप लगाई हैं कि मतलब कुछ शब्द को मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हम लोग मसीही हैं और हर वो वर्ड परमेश्वर हमें मना करता है बोलने के लिए। सबसे पहले आइए इस बहन से पूछते हैं। बहन, आपका नाम? आयुष बहन, ये अनीता शाल्वेज जो है वो आपको मतलब क्या आप पे आरोप, क्या गंदा आरोप लगाई हैं आपके ऊपर? वो आई मदर्स डे के दिन, थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज। रात में मदर्स डे के दिन आई और फिर अपनी स्कूटी बाहर खड़ा करके वो वीडियो बनाने लगी कि ये लोग यहाँ पर अय्याशियाँ कर रही हैं और ये लोग किस चीज़ की अय्याशियाँ? अय्याशियाँ बहुत प्रकार के होते हैं, किस चीज़ मतलब किस तरीका? गलत तरीका सर, ठीक है जी जी। लड़कों के साथ रहने का, लड़कों के साथ मतलब कलिसिया के लड़के या और बड़ा बाहर कोई वगैरह? बाहर के, ठीक है। और क्या मतलब, और क्या बोलिए? आपको गाली गलौज भी दी? पोस्टर वोस्टर लगाती और गाली दे रही थी। गाली दे रही थी आपको? सबको दे रही थी। सबको दे रही थी। सिस्टर आप? हम सब मदर्स डे के दिन बाहर, हम लोग सब लोग बाहर खड़े हुए थे। फिर ये लोग स्कूटी से आए, स्कूटी से आए ये लोग। हाँ। और वहाँ पे गेट के बाहर खड़े होकर इन्होंने गाली देना स्टार्ट किया। गाली देना क्यों? और वीडियो बनाना कि हम लोग यहाँ पे अय्याशी कर रहे हैं, मतलब लड़कों के साथ यहाँ पे हम लोग अय्याशी कर रहे हैं। जी जी। यहाँ पे सारी मदर्स थी जी। और हमारे पास्टर साहब थे। जी। और उनके फादर भी थे, जी। सब लोग यहाँ पे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके माइंड में क्या है ये नहीं किसी को पता। जी। उन्होंने ये सारे आरोप हम लोग लगाए। ये आप पे आरोप लगा। मेरे मसीह भाई देख रहे हैं, यहाँ सिस्टर हमारे साथ बैठी हुई, चर्च की कलीसिया का बेटी हैं और हमारे सिस्टर हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से छोटी सी कम एज की बहन है, इन पे जो अनीता शाल्वेज जो है इन पे आरोप लगाए। हालांकि हम उनका भी बयान सुनाएंगे, मैं उनका भी अनीता शाल्वेज के पास भी जाऊँगा, उनसे भी सारी बातों को बताऊँगा कि उन्होंने इस बहनों पर क्यों इस तरह से आरोप लगा। और यहाँ पर कलीसिया के मेम्बर्स बैठे हुए कुछ, और जी आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं सेक्रेटरी रवि बारका जी जी इस चर्च का जी। और बहुत दुखद बात है ये कि उन्होंने इस तरह से बच्चों के साथ हरकत की। जी थोड़ा तेज, जबकि थोड़ा जोर से बोलिए। उनका क्या मतलब था, क्या उनकी कामना थी, क्यों उन्होंने इस तरह से बच्चों के साथ हरकत की? जबकि पादी साहब ने, इन बच्चों ने मदर्स डे पे पूरा चर्च इन्होंने संभाला था, पूरी सर्विस इन बच्चों ने संभाली थी और बहुत ही अच्छे तरीके से की थी सर्विस, जिस पे पादी साहब ने खुश होके इनके लिए डिनर की व्यवस्था अपने तरफ से की थी। इन सब बच्चों के मम्मी पापा भी यहाँ मौजूद थे। और इसके बाद उन्होंने, ये बच्चे बाहर ही खेल रहे थे जी, गेट बंद था, वो दोनों स्कूटी से आई हैं, उन्होंने गेट पे खड़े होकर इन बच्चों को गाली देना शुरू किया। तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छा, ये आरोप है अनीता शाल्वेज का कि चर्च का कई सालों, महीनों से या सालों से मतलब इसका अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। आप ट्रेजरर हैं तो आप कुछ बताना चाहें? मैं सेक्रेटरी हूँ। मैं अच्छा सेक्रेटरी है जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2002 से 6 जून 2019 तक जो पास्टर थे रेवरेंड परवीन सोन्स जी जी, जिनको चर्च विरोधी गतिविधि, CNI विरोधी गतिविधि और चंदे में गबन के आरोप में मौजूदा उस समय के बिशप साहब ने उनको टर्मिनेट किया था। तो 2002 से लेके 2019 तक इन्होंने आज तक एक बार भी परवीन सोन्स से ये नहीं पूछा कि इस चर्च का पैसा कहाँ जाता है और बैंक का खाता कहाँ है। ये आज ही क्यों जगी? 18 साल तक किस चिर निंद्रा में सोई थी, तो तब क्यों नहीं उठी? तब क्यों नहीं ये सवाल उन्होंने प्रवीण सोन्स से किया? अभी ये जागी हैं, तब तक क्या विभीषण की नींद में सोई थी? क्यों नहीं जगी? अब इनको जागना था।
तो पहले खुद ये पता करें जी कि चर्च का अकाउंट प्रवीण सोन्स ने क्यों नहीं खोला, अगर खोला है तो उसकी जानकारी उनको बहुत बेहतर तरीके से है। मैम आप कुछ बताएं। जी हाँ बिल्कुल, मैं जैसा मैं बताना चाहूँगी, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, वो हर संडे यहाँ पे वो लोग गाना गाती हैं जी। और ये बहुत अच्छा बात है कि मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चे चर्च में गाना गाते हैं। संडे का दिन था, बच्चे हर संडे की तरह उस दिन भी चर्च में गाना गाने के लिए खड़े हुए। ये दोनों बहन स्नेहलता भट्टी और अनीता साइलेंस दोनों आई और मेरी बच्चियों के सामने, जैसे मेरी बच्चियों का नाम है, एक का नाम रेचल है और बड़ी वाली का नाम सारा है, तो ये लोग वहाँ गाना गाए थे। इन लोग के मुंह पे पोस्टर लगा दिया, तो मैं इत्तेफाक से मैं चर्च में नहीं थी, मुझे चर्च के किसी मेंबर ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे ऐसी सी घटना है। मैं तुरंत आई वहाँ से अपने काम पर से, तो मैं तो आई थी, मतलब बहुत कुछ मैं कर देती क्योंकि मेरी बच्चियों का सवाल था और मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। हमारे पास्टर साहब ने बोला कि सिस्टर ऐसा कुछ नहीं करना है, शांतिपूर्वक, मतलब उन्होंने मुझे समझाया और भी लोगों ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं करना है, तो मतलब वहीं पे मामला शांत हो गया। नहीं तो समझिए उस दिन तो कुछ ना कुछ तो हो जाता। और उसके बाद फिर रही मदर्स डे की बात, तो मदर्स डे के दिन भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। भाई साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि सिस्टर बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और मैं अपनी तरफ से खुशी से मैं इन बच्चों को मैं डिनर देना चाहता हूँ। तो पादरी साहब ने मुझे बोला, तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब हो जाएगा। तो भाई साहब ने कहा कि सिस्टर आपको इन बच्चों के लिए खाना बनाना। भाई साहब ने बढ़िया मटन वगैरह मंगाया, रोटी आई, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मतलब बहुत अच्छा इंतजाम किया और मैंने खुद बनाया और एक दीदी है उन्होंने मेरे साथ मेरी हेल्प करी। हम लोगों ने बनाया सब कुछ है। बच्चे वहाँ पे बाहर खेल रहे थे, हम लोग यहाँ पे कुकिंग कर रहे थे। ये दोनों बहनें आई और बच्चों को वहाँ से इन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी, कह रही कि ये बच्चे आवारा हैं। ये मुझे बताइए 14 साल के, 10 साल के, 15 साल के बच्चे क्या ये आवारागर्दी करते हैं? मुझे आवारागर्दी मतलब क्या है ये? इनको ये बोलने में शर्म नहीं आई कि उन बच्चों की, जो तुम्हारे चर्च के बच्चे हैं, जैसे ये मेरे बच्चे वैसे ही इनके भी तो बच्चे हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बात इन बच्चों के लिए कैसे कह दी? फिर हम लोग बच्चे भी बहुत गुस्से में हो गए और इन्होंने उल्टा सीधा मतलब बोले, लेकिन हम लोग भाई साहब ने सब लोगों ने इनको समझाया और समझा के मुझे ले आए और बच्चे कहे कि नहीं मम्मी हमें तो इन लोग के खिलाफ FIR करनी है। हम लोगों ने समझाया कि नहीं बेटा अभी रहने दो, दोबारा ही कुछ ऐसा करेंगी तो हम लोग इनके खिलाफ जाएंगे। तो वहाँ पे मतलब ये ख़त्म हो गया। और भी सारी बातें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी लिखना कि मतलब कौन कैसा है। मैं जैसे कि मैं बता दूंगी कि मैं जजेस के यहाँ मैं रहती हूँ, मैं उनका खाना बनाती हूँ, मेरे लिए उल्टा सीधा लिखना, सब कुछ लिखना, वो मेरा पर्सनल है, मैं कुछ भी करूँ। दिखाइए फेसबुक का क्या है, ये देखिए कैमरा के सामने, ये सब देखिए आप लोग, ये देखिए और ये देखिए। ये फेसबुक पे क्या लिख रही हैं, कुछ बता सकते हैं? वही सब फालतू सब चीज़ें हैं जो चर्च में करती हैं, वही सब उल्टा सीधा जोड़ के लिखती हैं लोगों के लिए। जी जी, कि सबका कैरेक्टर क्या है, अपना तो कैरेक्टर देखती नहीं है, दूसरे के कैरेक्टर पे उंगली उठाती हैं। जी जी। मसीही भाई बहनों, सिस्टर अनीता साल्वेस जो हैं हमारे साथ इस वक्त सामने आपको दिख रही हैं। इन पर यह आरोप पादरी साहब लगाए हैं और ये कई बार यही महिलाएं जो हैं चर्च के ऊपर आरोप लगाती हैं कि कई पैसे जो है पादरी लोग गबन कर दिए और वहाँ की कलीसिया की जो बेटियां हैं, जैसा कि अभी आपने सुना, उस पर भी आप उन पर भी आरोप लगाती हैं। तो अनीता साल्वेस जी आप बताएं, क्या आप बयान दें? मेरा यही है कि यहाँ के जो पादरी साहब है पास्टर जेम्स, ये हमेशा गाली गलौज करते हैं, पुलिस बुलाते हैं और हमारा आरोप लोग हमारे पर आरोप लगाते हैं कि इनकी दुश्मन, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, वो कलीसिया के पादरी हैं और पास्टर हैं, तो उनका व्यवहार कलीसिया के संग अच्छा होना चाहिए। वो पुलपिट से बोलते हैं कि मैं किसी के घर विजिट नहीं करूंगा, मैं कब्रिस्तान में गाड़ने नहीं दूंगा, मैं चंदा नहीं देने दूंगा, मैं आपको सदस्यता से बाहर कर दूंगा। मेरा विरोध यही है कि जब हम लोग चंदा दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं बैंक अकाउंट खोल रहे हैं? आप 5 लाख लगभग महीने चर्च में चंदा आता है। जी जी। तो चंदा आप कैसे घर में रख रहे हैं या किसके पास रख रहे हैं? जी जी जी। और ये अकाउंट नहीं कर रहे हैं। मेन विरोध मेरा ये, इसी से ये लोग चिढ़ते हैं। और
चाबी, चर्च की चाबी का नियम है कि पादरी साहब के पास रहे या जो पास्टेट का सेक्रेटरी होता है, लेकिन ये जो है एक महिला है और या जिसको चाहते हैं उसको चाबी दे देते हैं। जब मन करता है चर्च खुलता है, 11 बजे रात में खुलता है और 6 से 8 बजे तो खुलता है। क्यों खुलता है? मेरा यही आरोप है। आप पास्टर हैं या सेक्रेटरी हैं और लड़कियां क्यों वहाँ रहती हैं? अच्छा अनीता साल्वेज, आप पर एक आरोप ये भी लगा है कि आप चर्च की कलीसिया की बेटी के ऊपर ये कहते हैं कि ये लोग अय्याशी करती हैं, ऐसा आपका आरोप उन पर, उन्होंने आप पर फेसबुक पर भी आपने कुछ वर्ड्स को आप वहाँ पे यूज़ किया है। अय्याशी हमने नहीं लिखा है जी जी, हम ये कहते हैं कि 6 से अगर शनिवार को चर्च खुलता है, कोई बात नहीं, सफाई के लिए खोल रहे हैं आप, कोई कार्यक्रम है खोल रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ लेडीज आएंगी, उसका वीडियो मेरे पास है कि एक लेडीज है, उसको चाबी देंगे, वो खोलेगी। 7 बजे से लेके 9 बजे रात तक 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां, कोई बड़ा आदमी वहाँ नहीं रहता है और ये लोग वहीं चर्च में घूमती रहती हैं और सड़क के इस पार दूसरे लड़के खड़े होते हैं। मुझे फ़ोन आया तो मैं गई वहाँ देखने, मैंने वीडियो बनाया। वीडियो आपके पास है? हाँ ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। मेरे मसीह भाई, मैं आपको वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप वीडियो क्लिप को देखिए और आगे बताइए। हाँ तो मैंने मना किया कि ऐसा क्यों कर रहे, कि लड़कियां हैं, कल को कोई घटना घट जाएगी तो इसका जिम्मेदार तो प्रशासन होगा। ये तो गलती आपकी है कि आप 8 बजे रात में खोलने की क्या जरूरत, जबकि कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ा आपत्ति कि चर्च में आप क्यों खाना करेंगे? चर्च में पैसा आ रहा है आप किसी की मदद करने के, चर्च को बढ़ाने के लिए, ना कि आपके चर्च में जो है खाना खाने के लिए पैसा आ रहा है। बाकी और समझदार आप लोग हैं। वहाँ क्या रात में फिर 11 बजे रात में एक लेडीज वहाँ फ़ोन कान पे लगा के टहल रही है, उसका भी वीडियो मेरे पास है। अच्छा, आप पे एक आरोप ये भी है, आप पे आरोप लगा है कि आप जो हैं उस चर्च के कलीसिया के मेंबर पर आप आरोप लगाते कि कुछ लोग, बड़े बड़े जो अधिकारी लोग आते हैं तो उस वहाँ के बेटियों को आगे चाय पानी के लिए आगे किया जाता है। हाँ, ये आपका आरोप है? ये सही है। हाँ, ये है कि जब अभी यहाँ पे आए थे चर्च में, ये एक सांसद को बुलाए और भाषण, जबकि ग्रीन बुक में है कि चर्च के अंदर आप किसी पार्टी या नेता से भाषण नहीं दिलवा देते। ये पादरी साहब बुलाए और भाषण दिलवाए। और जब भी कोई आता है, मेरा देखिए व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं है, मेरा कहना है कि कोई भी आ रहा, आप क्यों बेटियों को भेजती हैं? लड़के हमारे समाज, आप किसी समाज में चले जाइए, कहीं कुछ होता है, पुरुष जाके चाय देगा, पानी देगा, सब देगा, बेटियां नहीं जाती। आप जब कोई आएगा तो बेटी को आगे क्यों कर दियो भाई? बेटियां, हमारे समाज की बेटियां खाली हैं कि बस जो आए उसको पानी पिलाएं अपने घर में, और ऐसा नहीं हो। मेरा बस इतने आरोप है और कोई वो नहीं है। अच्छा, आप उस चर्च का मेंबर? हाँ, हम मेंबर हैं। मेंबर है। आपको बैप्टिज्म हुई है? हाँ। अच्छा, ठीक है। ये मुझे बताइए, आप पे एक हमारे पादरी से, आपके जो चर्च के पादरी हैं, उनसे बात हुई थी इन बीते समय, तो उन्होंने ये बताया था कि आपका नाम अनीता साल्वेज यादव है ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं गवर्नमेंट सर्विस करती हूँ। मैं इस साल रिटायर होंगी। मेरे पैन कार्ड पे, मेरे सर्विस बुक पे अनीता साइलिस, अगर यही इन्होंने कहा था, ये आरोप लगाए थे तो पुलिस आई थी। मैंने कहा साहब इनसे एक लाइन लिखवा दीजिए कि मैं यादव हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं यहाँ झांकने नहीं आऊँगी। नहीं तो आपका कुछ ऐसी मतलब कार्ड है, मैरिज कार्ड, हाँ। उसमें कोई नहीं, ऐसा कोई कार्ड नहीं है। अनीता साल्वेज यादव वर्ड ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है? नहीं। ठीक है मेरे मसीह भाई बहनों, और आप चर्च का मतलब कोई कमी? मैं आपको बता दूं, मैं हिंदू नहीं, मैं जन्म से ईसाई हूँ और मैं आज भी ईसाई। मैं उनमें से नहीं। मेरा एक सिद्धांत है कि जब मैं पैदाइशी अपने ईसाई धर्म की, नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, धर्म की, जब मैं अपने धर्म की नहीं होंगी तो मैं दूसरे धर्म की। मैं बचपन से सीखी हूँ कि पूजा नहीं करना, तो मैं कैसे दूसरे धर्म में जाऊँगी पूजा करने? मैं कभी नहीं जाऊँगी और मैं आजीवन ईसाई हूँ। और जो कहता है वो साबित करे कि मैं हिंदू हूँ, तब उसे मैं बताऊं, तब उनके आप पे एक आरोप ये भी है, माफ कीजिएगा, हाँ। थोड़ा व्यक्तिगत ये है क्वेश्चन, क्योंकि आप पर एक आरोप ये भी है कि आप एक यादव फैमिली से आप जुड़कर उसके साथ बिना डाइवोर्स वो लिए हुए आप उनके साथ
रहती हैं, हाँ घूम, जो भी है आपके ये आरोप लगा, ये क्या सच है? नहीं, तो ये आरोप लगा ये क्या है? ये हमारे अगर आप ही मित्र हैं, हमारे घर रहेंगे या हमारे इतना बड़ा घर है, कोई आके रहेगा, मान लीजिए हम आप ही तो आपका भी फर्स्ट मैरिज, अब सेकंड मैरिज आपका नहीं मैंने है? मैरिज की ही नहीं है। अच्छा, मैरिज ही नहीं किया? मैरिज ही नहीं की है। अच्छा, मैरिज ही अभी तक नहीं किया आपने? मैं सुश्री अनीता साहब। और लोग हिंदुस्तान में ये है कि कहीं भी होगा कुछ नहीं जानेंगे, लेडीज को बड़ा जानेंगे तो सोचेंगे ये श्रीमती है, तो हम कितनी बार तुम्हें सफाई दें, तुम कहो मुझे कोई असर नहीं, मैं जो हूँ मैं हूँ, मेरा कोई ऐसा है अगर इनके पास है सर्टिफिकेट दिखा दें कि भैया मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ है आपका? अनीता साइलेश। सालेश? हाँ अच्छा, अनीता सालेश लिखा हुआ है। अनीता साइलेश, या इसी चर्च का मेरा बपतिस्मा है। मेरे पिता माता की शादी इसी चर्च में हुई है। इसी चर्च में? हाँ। अच्छा, आपके चर्च के कमेटी मेंबर आपकी सिस्टर है? जी। मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे मसीह ने, ये जो बैठी हुई है, हालांकि उम्र में बहुत हमसे बड़ी हैं, तो ये चर्च जो अभी आपने देखा चर्च में मसीह भाई बहनों, आजमगढ़ का चर्च मैंने आपको दिखाया, और उस चर्च में पादरी जो है देख रहे हैं, सारा कर रहे हैं काम, और बताएंगे कि आपका क्या आरोप है उस चर्च के प्रति? मेरा आरोप ये है कि जो हमारे यहाँ के पादरी वेस्टर जेम्स हैं, एक तो सबसे पहली चीज़, हाँ, उनको बात करने का जो लहजा है या बात करने का जो स्टाइल है वो बहुत ही ख़राब कहना चाहिए। जी जी। और कोई वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जी। तो अच्छे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वो लहजा बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी वेल एजुकेटेड पर्सन के साथ। तो उनके ऊपर आरोप ये है कि जब भी वो चर्च लेते हैं, सरमन देते हैं, तो सरमन में बजाय बाइबल की बातें बताने के वो धमकाते हैं कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग में सिर्फ हम 2 ही लोग को वो टारगेट करते हैं कि ये लोग जो हैं कलीसिया को भड़का रहे हैं, इनको कोई दूसरा भड़काता है। मेरे पास आप पे एक आरोप और ये उन्होंने ये भी लगाया है कि आप बैनर लेकर जब वो सरमन देते हैं, जैसा कि अभी बहन आपकी सिस्टर जो बताई हैं, वो जब आप सरमन देते तो आप उनके सामने पोस्टर कुछ बैनर लेकर सामने खड़ा हो जाते, उस बैनर में कुछ बता सकते क्या लिखा होता है? कुछ नहीं, बैनर था हम भारत देश के निवासी हैं। हाँ। और उस बैनर पे मौन व्रत लिखा था। मौन व्रत लिखा हुआ था, इसलिए मैंने दिया, बता दें स्पष्ट आपको। हाँ। ये कोई सुनने को नहीं राजी, मैं इनसे बात की नहीं राजी, और इनके मुंह पे नहीं। और मुझे जब होता हिंदू बोल देते हैं, तो मैंने उस बैनर पे ये लिखा था, कृपया मेरी जात बताई जाए। उस बैनर पे यही था, मौन व्रत, मौन कुछ था ऐसे, और लिखा था कि मेरी कृपया, तो मैंने क्या गलत और विरोध कर, आप हमें कहीं बोलेंगे नहीं, कहीं बात नहीं करेंगे तो विरोध मैं गाली नहीं दे रही थी, केवल मैं बैनर लेके खड़ी। अच्छा, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है इस समय? इस टाइम का पहले ये बताएं, मेरे पास तो है, खोजना पड़ेगा। खोजना पड़ेगा? हाँ, मतलब है। हाँ, और क्या, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं हम लोग। तो सिस्टर आप बताइए क्या बता रहे थे आप आगे? मैं ये बता रही थी कि जो वेस्टर जेम्स जो पादी साहब हैं, हाँ, ये सरमन में बजाय सरमन देने के या बाइबल की बातें बताने के लिए, या जो पोर्शन वो बाइबल से लेते हैं उसको एक्सप्लेन करने की जगह पर वो ज़्यादातर जो है टॉन्ट करते हैं और धमकाते हैं, और लोगों को जो नॉन क्रिश्चियंस वहाँ पे चर्च में आते हैं उनको भड़काने का काम करते हैं कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, इनकी बात मत सुनिए और ये लोग गलत हैं। मतलब वो हम लोग को ही गलत साबित करने की कोशिश। तो आप मतलब उस चर्च के कमेटी मेंबर भी रह चुकी हैं? जी हाँ, मैं इलेक्टेड मेंबर रह चुकी हैं उस जो चर्च का जो है। तो आपने क्या, आप पर एक आरोप है कि आप लोग कई एफडी की पैसा, चर्च का एफडी पैसा तोड़ के आपने खर्च कर दिया, ऐसा आरोप आप पर है? मेरे पर है। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं टीचर थी, और टीचर भी मैं यूपी में नहीं, उत्तराखंड में थी, ऋषिकेश में, और मैं वहाँ से रिटायर होके 17 में आई हूँ, 2017 में। रिटायरमेंट मेरा था 13 मार्च को, और उसके बाद 14 मार्च से मैं यहाँ पर हूँ। और उसके पहले मैं कभी किसी इस चर्च की किसी भी कमेटी में नहीं थी। तो एफडी मुझे तोड़ाने का तो कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। और ना मैं उस समय आप चर्च के कमेटी मेंबर नहीं थे? जी नहीं। जिस समय आपका हम यहाँ पे रहते ही नहीं थे। कब की बात है ये? सन कुछ बता सकते हैं? 17 से पहले की बात। 70 से पहले की बात है। और
1990s के बाद हाँ। और 2016 हाँ 2016 17 मार्च तक, हाँ। मार्च से पहले जी, जी। 13 मार्च से पहले हाँ, हाँ। मैं यहाँ थी नहीं। हम्म। मैं ऋषिकेश पब्लिक स्कूल में टीचर थी, वहाँ पढ़ाती थी, वहीं रहती थी, वहाँ के चर्च को अटेंड करती थी। मतलब आप पे जो आरोप लगा है वो total चर्च का गलत है। एफडी तोड़ने का, वो टोटल total गलत है। हाँ। गलत है, आरोप लगा है आपके जी हाँ, ऊपर। जी। ठीक है सर, थैंक यू आपने बयान देने के लिए, थैंक यू। मेरा ये कहना है कि जब मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ हाँ। तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। हाँ। और जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो लोग जीते हैं या जो भी हैं, इधर हाल में जो हुआ है, हाँ अभी हाँ, जो हुआ था, हाँ, हाँ। तो उसके अलावा 2 लोगों को इन्होंने उनके ऊपर से उनके बैठा रखा है ताकि वो ये सारा काम धाम देखेंगे जो इनके अपने लोग हैं। तो ऐसा किस पास्टेट कमेटी में हुआ है या कहाँ की पास्टेट कमेटी में ऐसा होता है कि पास्टेट के 6 या 7 मेंबर के ऊपर भी 2 लोग रखते हैं और फिर चर्च की चाबी उनको ही दी जाती है और किसी को नहीं। हमारा कहना यह है कि जो हमारे पास्टेट कमेटी का सेक्रेटरी है, चाबी उसके पास होनी चाहिए, देखभाल उसको करनी चाहिए, या वो जिससे चाहे उससे कराए, ये उसका फैसला है जी। तो अभी आप मतलब अब वो मतलब चर्च कमेटी के मेंबर अब नहीं रहे हैं? नहीं, हम तो जानते हैं कि हम हैं, जब तक हमें इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि आपको निकाल दिया या क्या किया, अभी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ना बता रहे हैं और ना ही अनाउंस करते हैं। दूसरी चीज़ 2019 से हमारे चर्च का जो आजमगढ़ का जो चर्च है, इसका असेसमेंट जमा नहीं हो रहा है। तो मेरा विरोध ये है कि ये जब इतना पैसा आ रहा है, इतना चंदा आ रहा है, तो ये लोग चर्च का असेसमेंट क्यों नहीं जमा? कितने जाते हैं साल का? अब ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊँ। आप इलेक्टेड मेंबर रह चुके हैं पहले? रह नहीं चुके हैं जी। इस बार हुए हैं। इस बार हुए हैं? हाँ। अच्छा, मतलब पता नहीं हाँ। आपको? ठीक। इसलिए मुझे नहीं आइडिया कि कितना जाता है। ठीक, मतलब हर साल जाता था, इधर नहीं जा रहा हाँ, है? 19 से बंद है आज तक, और यही हम लोगों का विरोध था जो हम लोगों ने सबसे कहा, सबको कंप्लेन की और उसका कोई जो है जवाब नहीं आया। तो इसलिए हमारा उनसे यही पूछना है कि भाई असेसमेंट क्यों नहीं भेज रहे? अगर ये भेजें तो हो सकता है किसी पादरी को सैलरी मिल सके, या हम वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आए तो यहाँ के नौजवानों को फ़ायदा होगा, या यहाँ की कलीसिया के जो मेंबर्स हैं उनको कुछ बेनिफिट मिले। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यही सब हम लोग का विरोध है, जिसकी वजह से ये लोग हम लोगों को वो किए हैं, एक तरह से निकाल बाहर ही समझिए। आजमगढ़ के चर्च CNI चर्च के पास हैं, हमारे साथ पास्टर जी हैं जिनके ऊपर आरोप है इस चर्च के महिला, इस कलीसिया का महिला जो है अनीता शाल्वेस जो है आरोप लगाई हैं इन पर कि कई लोग इनको गलत तरीक़ा से, बहुत अजीब है, मतलब कहा जाए तो व्यभिचार को हटाकर जो शब्द भी आप लगा सकते हैं मेरे वसीले, हम इस शब्द को अपने चैनल पर प्रयोग नहीं करें क्योंकि यह एक ओहदे पे बैठे हुए एक पासवान हैं और हम नहीं चाहते हैं कि इस पासवान के ऊपर कोई ऐसी आरोप हम अपने शब्दों से, मुंह से इस बात को कहें। तो सबसे पहले आइए इनसे ही पूछते हैं कि चर्च में उस वक्त क्या हुआ और अनीता शाल्वेस के साथ उन्होंने क्यों इस तरह से मतभेद आपस में बढ़ा। मेरे दर्शकों को बताएं। देखिए क्या हुआ कि आज तक इस चर्च के इतिहास में कभी भी इलेक्शन नहीं हुआ जी। और जब मैं नवंबर में हमारे आदरणीय बिशप साहब मॉरिस दान ने मुझे यहाँ पर भेजा जी कि मैं यहाँ पर आकर के इस कलीसिया का भार संभालूं, क्योंकि पूर्व जो पासवान थे जी यहाँ पर, उनका नाम मैं लेना उचित नहीं समझता हूँ, तो उन्होंने 18 साल में यहाँ पर पैसे का घपला किया और कलीसिया पे ही मुकदमा किया, कलीसिया के लोगों पे ही मुकदमा किया। उसका भी मैं प्रति में आपको सौंपूंगा जी। और गबन का केस उन पर भी किया गया कि उन्होंने यहाँ पर लगभग 18 लाख का पादरी साहब ने गबन किया। तो बिशप साहब ने इसको संज्ञान में लेते हुए फिर मुझे यहाँ भेजा कि ताकि यहाँ पर जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नियमानुसार ये काम हो। जी। आया मैं यहाँ पर, उसके बाद मैंने मार्च के महीने में इलेक्शन की प्रक्रिया जो पहली बार इस आजमगढ़ चर्च में इतिहास में शायद हुई होगी, जी, उसको मैंने किया और उसमें मैंने सबको मौका दिया जी। लेकिन नियमानुसार दिया, लेकिन चूंकि कुछ गड़बड़ियाँ थी, अनियमितताएँ थी, उसके बाद भी मैंने मिसेस अनीता शाल्वेस को, उनकी बहन मिसेस स्नेहलता भट्टी को भी मौका दिया, जिनका फिर भी 15,000 रुपये करीब पेंडिंग था चर्च का टाइट का पेंडिंग था। फिर भी मैंने मौका दिया कि भाई चलो उनसे मुलाकात करी, उन्होंने अपनी बात रखी थी, मौका दिया। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में उनकी बहन भी आई और अन्य 5 लोग आए। उसके बाद इलेक्शन की प्रक्रिया में ये होता है कि जो 6 लोग चुने गए उसमें वो आपस में चुनाव करते हैं, सचिव और खजांची का। उसमें
मिस्टर रवि निबारकर जो है हमारे सेक्रेटरी चुने गए और उसके बाद मिस्टर शांतनु मसीह जो है ट्रेजरर चुने गए। लेकिन साहब ये बड़ी खौफ इन्होंने पैदा किया, और खौफ ऐसा पैदा किया कि अगर हमको नहीं बनाओगे तो हम उठापटक करेंगे चर्च में, जो कि इनकी पूर्व से ये आदतन है, क्योंकि पूर्व में पादरी PM लाल पे भी इन्होंने कॉलर पकड़ के खींचा था। ये यहाँ के लोगों ने बताया है मुझे इस प्रकार से, और लगभग 60,000 की FD भी इन्होंने यहाँ से गायब करी है PM लाल के समय में। यहाँ की कलीसिया ने मुझे इसके बारे में बताया है, मेरे पास प्रमाण नहीं है लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने बताया है जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये इस तरह से हुआ। उसके अगले इतवार को जब आराधना चल रही थी तो ये और इनकी बहन एक पोस्टर लेकर के आती हैं और मुझे ना मेरे को आराधना करने देती हैं। मैं बोलता हूं तो मेरे मुंह पे पोस्टर लगाती हैं, जिसका वीडियो आपको दिखाया जाएगा। उस पोस्टर पे क्या लिखा होता है? उस पोस्टर पे मुझे पता नहीं कि बहुत क्या लिखा था, वो जब आप देखेंगे वीडियो में तो उसमें समझ में आएगा। उसके बाद बच्चियां जब बाइबल पढ़ रही थी तो उनका माइक ऑफ कर दिया, बच्चियां जब गाना गा रही थी तो माइक ऑफ कर दिया। मैं कुछ बोल रहा था तो अंत में जा करके मुझे नहीं पता किसने 112 पे कॉल किया और पुलिस आई, तब जाके, क्योंकि महिला वाला मामला था, ना मैं कुछ बोल सकता था ना कोई कुछ हो सकता था, क्योंकि प्रशासनिक मामला था, लॉ एंड ऑर्डर का। तो उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने इस चीज़ को संभाला और हमने आराधना कर भी नहीं पाए थे। 15 मिनट में हमें चर्च को बंद करना पड़ा। उसके बाद ये लगातार हमारी बेटियों पे भी लांछन लगाने लगी, मुझ पे भी। और जब मदर्स डे वाले दिन इन्होंने क्या किया कि मदर्स डे बहुत अच्छी तरह से हमारी बच्चियों ने किया सेलिब्रेट। उसके बाद शाम को जो है मैंने अपनी तरफ से बेटियों के लिए डिनर रखा, जिसमें उनके पेरेंट्स भी मेरे साथ में थे, जिनका आप बयान दे सकते हैं। और वो सब यहाँ पर थे। तो अनीता साइलेस और उनकी बहन, ये दोनों गेट के बाहर आए और मेरी बच्चियाँ वहाँ खेल रही थी चर्च की, उनको अभद्रता करी इन्होंने, गंदी गंदी गालियाँ दी। और उसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी बेटियों के लिए, चर्च की जो मेरी भी बेटियां हैं, उनके लिए गंदी गंदी बातें लिखी सोशल मीडिया पे, जिसके एवज में उनके माता पिता आक्रोशित हो गए। पुलिस में बच्चियां FIR करने जा रही थी, लेकिन मैंने मना किया कि बेटा रहने दो, मत करो ऐसा, और उन लोग मान गए। लेकिन ये महिला लगातार उसके बाद मेरे लिए गलत गलत लांछन कि ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, इसने कब्जा कर लिया है प्रॉपर्टी पे, जो मैं प्रयागराज में रहता हूँ, तो जो प्रॉपर्टी मुझको अलॉट की गई है वो हमारे पादरी साहब डैनियल सुभान ने मुझको अलॉट करी थी एज ए पादरी डायसिस का। डैनियल सुभान ने? जी, तो मुझे उन्होंने अलॉट करी थी। लेकिन ये लगातार मेरी बच्चियों के लिए, उसके बाद मेरे को यहाँ पर एक मिसेस रीना पॉल है, उनके साथ मिसेस रीना जेम्स करके जोड़ने लगी। इस तरह की ये अभद्रता करती चली जा रही है लगातार, क्योंकि इनको शायद ऐसा लगता है कि हम इस तरह से करके हम इनको हरा देंगे, पस्त कर देंगे। लेकिन प्रियो, हम प्रभु के दास लोग हैं, हम लोग संघर्ष करना जानते हैं। और इसी के साथ साथ विजय ललित लाल कथित कोई व्यक्ति है, मैं तो नहीं जानता इसको, हाँ मैं तो नहीं जानता। इस व्यक्ति ने जब माननीय हमारे वर्तमान में सांसद धर्मेंद्र जी हैं, जब वो प्रार्थना कराने चुनाव के समय चर्च में आए, तो उनके लिए भी गलत लिखा, सांसद जी के लिए भी, कि इन्होंने आकर के चर्च में आकर के आराधना में दखल किया, जो कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सांसद जी आराधना के बाद आए, प्रार्थना कराए और यहाँ फोटोग्राफी हुई और सांसद जी चले गए। लेकिन उसका फायदा उठा के ये अनीता साइलेस जो है ये गलत लिखने लगी कि पैसा लेके सांसद जी यहाँ पर प्रार्थना कराने आए थे। तो मैं माननीय सांसद जी से भी अनुरोध करूंगा कि इसकी छानबीन करें और इस पे भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। और जो हमारी बच्चियों पे भी अभद्रता करी गई है, लांछन लगाया गया है, मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सारे मसीह लोगों को कि अगर आने वाले समय में, मैं फिर चेतावनी के साथ कह रहा हूं कि कोई भी अभद्रता मेरी बच्चियों या मेरी बहनों या माताओं के साथ करेंगे तो फिर हम लीगल एक्शन अवश्य लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो ऑडियो वायरल करा जा रहा है उसको काट छांट के किया जा रहा है। विजय ललित लाल ने ये भी कहा है। उस ऑडियो में ज्यादातर आपका मतलब कुछ वर्ड है जो टांग पे टांग रख के चीर दिया जाएगा। भाई देखिए, स्वाभाविक है, एक पिता होने के नाते अगर मेरी बेटियों पे या मेरी बहनों पे या मेरी माओ पे मान लीजिए कोई अभद्रता करता है, कुछ करेगा, तो आप आक्रोश में कभी कभी अपशब्द निकल जाता है। हाँ। और उसके लिए मैंने खुदा से माफी मांग ली, मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है। मेरी कलीसिया जानती है। और मेरे ऊपर जो लांछन लग रहे हैं पैसों का, गबन का, वो मुझ पे FIR करे ना,
अगर उनमें इतना हिम्मत कितने है का गबन का आरोप लगाया जा रहा है आपको कि मैं चर्च के पैसों से मौज करता हूँ, मस्ती करता हूँ और बेटियों को यहाँ पर अश्लीलता करवाता हूँ, गंदी हरकतें करवाता हूँ, इसको वो प्रमाणित करें और जाके पुलिस थाने में FIR करें, इस बात को प्रमाणित करें। नहीं करेंगी तो मैंने ये ठान लिया है कि मैं कलीसिया के साथ मिल करके, उन बेटियों माताओं के साथ मिलके अनीता साइलेस और विजय ललित लाल और उनकी बहन भट्टी पे और साथ ही साथ प्रवीण सोन्स पे FIR करवाऊंगा, इनसे कह करके कि इन्होंने मेरी बेटियों के जो है एक तरह से कहना कि चरित्र का हनन किया है। और ये माननीय योगी जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चर्च आजमगढ़ पे ध्यान दें। माननीय धर्मेंद्र जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चर्च पे ध्यान दें और इस तरह के कृत्य को माननीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से बंद करवाएं। नहीं तो ये महिला हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगा भी करवा देगी, क्योंकि इसने लिखा है कि यहाँ पर जो हमारी श्रद्धालु बहनें आती हैं और जगहों से, उनके लिए भी इन्होंने गलत बोला है कि उनसे पैसा लेते हैं, तो यहाँ पर ये औरत सांप्रदायिक दंगा भी करा सकती है, जिसके लिए केवल और केवल अनीता साइलेस, विजय ललित लाल, स्नेहलता भट्टी, प्रवीण सोन्स ये जिम्मेदार होंगे। अगर यहाँ कोई भी घटना घटती है या मेरे साथ मेरे आने जाने में घटती है, यही लोग ऊपर जो है आप जो है कानूनी कार्रवाई करें।